जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। वृषभ राशि मार्च मास सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक गिरा डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। 1 तारीख को महाशिवरात्रि व्रत है, 2 तारीख को अमावस्या है, 10 तारीख को होलाष्टक प्रारंभ होने जा रहे हैं, 14 तारीख को अमल की एकादशी है, 17 तारीख को होलिका दहन है, 18 तारीख को फागुन मास की पूर्णिमा या होली का पर्व है, होलाष्टक भी समाप्त हो रहे हैं। 25 तारीख को शीतला माता जी का व्रत है और 28 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है। अब हम बात करते हैं बुध देव की। तो बुध देव 6 मार्च को कुंभ राशि में और 24 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देव 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात एकादश भाव में विराजित हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं राहु देव की। राहु देव जो कि लग्न में बैठे हैं और चुनाव का समय भी चल रहा है। वे लगभग 5-6 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और वहां पर जो जातक चुनाव लड़ रहे हैं और वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक हैं, तो निश्चित ध्यान रखिएगा, चुनाव में जीत अवश्य होने जा रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अपनी मूल कुंडलियों में भी अवश्य आंक लें। अगर वहां पर ग्रहों की स्थिति उत्तम है तो आपको कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। और हां, अगर आपको कोई टिकट मिलने में दिक्कत आ रही है या चुनाव में आपको लग रहा है, शंका हो रही है कि मैं क्या होगा, तो ऐसे में मेरा अगला वीडियो आएगा आपके पास मां कामाख्या का अचूक उपाय के साथ कि टिकट कैसे प्राप्त की जाए और चुनाव में कैसे जीता जाए। एक छोटा सा उपाय करके निश्चित आप अपनी जीत को 100% सफल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहु देव की। राहु देव जो कि लग्न में विराजित हैं, क्रिएटिव माइंड देते हैं, नई नई खोजें राहु देव के अंतर्गत आती हैं और लॉटरी शेयर बाजार का कार्य भी राहु के अंतर्गत आता है। राहु अचानक हमको देते हैं। यह सब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस माह अर्थात मार्च माह में होने जा रहा है। भाग्य में वृद्धि अचानक होने जा रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, केतु देव सप्तम भाव पर विराजित है और सप्तम भाव हमारे व्यवसाय में पार्टनरशिप का भाव होता है, दैनिक आय का होता है। इसमें दिक्कत आएगी, अचानक कार्य में बाधा आएगी। आप कहेंगे ये क्या हो गया। घर गृहस्थी में जो जातक परिवार से जुड़े हुए हैं उनके परिवार में दिक्कत आएगी, मतभेद पैदा हो सकते हैं। कहेंगे अरे ये क्या हो गया, अचानक बिना वजह समझ नहीं पाएंगे आप। ऐसा हो सकता है क्योंकि केतुदेव बैठे हुए और अचानक ऐसी स्थिति बन जाना मानसिक तनाव देगा, उलझने देगा, संताप देगा, दुख देगा, दर्द देगा। और ऐसा ना हो, इसके लिए छोटा सा उपाय करेंगे मां कामाख्या का। आप साधारण सा उपाय करेंगे केतु देव का, जैसे मैंने बता दिया आपको लाभ नहीं मिला, फिर कहेंगे गुरुदेव आपने बताया था लेकिन हमको लाभ नहीं हुआ, यह उपाय निरर्थक है। आप कहते बहुत है, मैंने सुना है, बहुतों को सुना है यह कहते हुए कि ये उपाय काम के नहीं होते। लेकिन मां कामाख्या का एक भी उपाय ऐसा नहीं है जो काम का ना हो या कार्य ना करे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव भाग्य स्थान पर विराजित हैं, भाग्य में वृद्धि अवश्य करेंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपको कराएंगे, धर्मस्थल की यात्राएं करा सकते हैं। और यहां से तृतीय दृष्टि को आय स्थान को देखेंगे तो आय में वृद्धि आपको अवश्य कराएंगे। सप्तम दृष्टि से यह पुरुषार्थ भाव को देखेंगे, छोटे भाई बहनों को देखेंगे तो वहां से भी आपको लाभ अवश्य होगा, उत्तम लाभ होगा। और दशम दृष्टि से यह देखेंगे छठे भाव को। तो जब छठे भाव को देखेंगे जो कि रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रुओं का भाव है, शत्रु परास्त होंगे, ऋण आपका चुकाया जाएगा। अगर कहीं से ऋण लेने के अगर मूड में है तो आपको ऋण भी आपको अवश्य मिलेगा। अर्थात यह माह आपके लिए मंगलमय है, लाभदायक है।
और यहाँ पर बैठे हुए मंगल देव भी निश्चित सप्तम भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं, तो आपको लाभ, आपको दैनिक आय में लाभ आपको अवश्य देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ कहें आप ये कहेंगे कि गुरुदेव आप कह रहे हो कि केतु देव ऐसे कर रहे हैं, दूसरी तरफ मंगल देव ऐसे कर रहे हैं। हाँ, निश्चितता प्रत्येक ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है। आपकी कुंडली में अगर मंगल देव शुभ है मूल कुंडली में, तो आपको शुभता ज्यादा मिलेगी। केतु देव अगर शुभ है तो फिर क्या कहने ही क्या, पौवाना है, अचानक आपको धन में वृद्धि अवश्य होगी। कोई आपको माइकलाल हरा नहीं सकता, क्योंकि अपनी मूल कुंडलियों का आकलन भी कराना आवश्यक होता है। और हाँ, उन तारीखों को भी जानेंगे जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना। अगर आप उन तारीखों को कार्य करेंगे तो व्यवधान होगा, मानसिक तनाव होगा ही। फिर कहेंगे गुरुदेव आपने तो सब शुभ शुभ बताया था, ये क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन आपको उपाय भी दूंगा मैं। जो अशुभ है, जो अशुभ ग्रह है, उनका क्या उपाय करना है, वह उपाय करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय अवश्य बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव भी यहीं भाग्य स्थान पर विराजित है और लग्नेश के होकर के विराजित हैं, षष्ठेश के होकर विराजित हैं। हाँ, षष्ठेश के होकर विराजित है तो कहीं ना कहीं अड़चनों के साथ आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। और शुक्र का संबंध ऐशो आराम से है, भोग विलास से है और भाग्य के साथ जुड़ा है, तो स्वतः ही मिल जाएगा। अर्थात कम प्रयास में आपको लाभ मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा। आप कहोगे ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा होने जा रहा है इस माह। और बुध देव भी यहां विराजित हैं, तो बुध देव द्वितीय भाव के और पंचम भाव के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर विराजित हैं। तो द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, धन में वृद्धि होगी। भाग्य स्थान पर बैठे हैं, धन में, परिवार में वृद्धि होगी, कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और पंचम जो भाव है वह शिक्षा का भाव है। जो जातक शिक्षा जगत से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत ही उत्तम माह है ये, निस्संदेह। और अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव 14 तारीख को यह एकादश भाव में चले जाएंगे, जो कि आय का भाव है। और बुध देव भी 24 तारीख को यहीं पहुंच जाएंगे, जो कि बुद्धाधिपति योग बना रहे हैं 24 तारीख के बाद। और फिर क्या होगा आप जानते ही हैं, बुद्धाधिपति योग और आय स्थान पर निश्चित तौर से आय में वृद्धि होगी। और आपका जो कार्य है, अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो वह बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। और अगर नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन आपको मिल सकती है, आपको जो है एक तरह से तरक्की मिलेगी, आपको नए आयाम आपके जो है सामने आएंगे और आप कामयाब होंगे उसमें। अगर हम बात करते हैं अब बृहस्पति देव की, तो वह दशम भाव पर विराजित है। मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया कि जो जातक इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और वृषभ लग्न के जातक हैं, वृषभ राशि के जातक हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम यह माह है। और यहीं से जब पंचम दृष्टि से बृहस्पति देव धन, परिवार, कुटुंब के भाव को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे, तो आय में वृद्धि करेंगे, कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सप्तम दृष्टि से यह चतुर्थ भाव को देखेंगे तो कोई नई वस्तु या नया मकान या नई दुकान या नया व्यवसाय आप प्रारंभ कर सकते हैं। और नवम दृष्टि से या छठे भाव को देखेंगे तो शत्रु अवश्य परास्त होंगे। तो आइए अब उन तारीखों को देखते हैं, जानते हैं जिन तारीखों को हमको कार्य नहीं करना, वे तारीखें कौन सी हैं। 6 तारीख, 7 तारीख, 15, 16, 24 और 25 तारीख भूल कर भी इन तारीखों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय मां कामाख्या का, पंचमुखी रुद्राक्ष लीजिएगा, भद्राक्ष मत लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कच्चा फल होता है वो, फिर लाभ नहीं होगा। उसके साथ कामया सिंदूर को आप लगाइएगा और अपने रात को अपने पास रखिएगा। रविवार को और सोमवार को सुबह अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और शिवलिंग पर चढ़ा के आइएगा और भोले शंकर से, मां कामाख्या से प्रार्थना करिएगा कि हे मां हमारे पापों को क्षमा करें। निश्चित यह मां आपके लिए मंगलमय होगा और आपको उन्नति देगा, भाग्यवर्धक अवश्य बनेगा। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा,
अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।